नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे साइंस। और साइंस के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, पहला नियम जो जड़त्व का नियम होगा, दूसरा जो नियम होगा वो बल की परिभाषा देगा या फिर मोमेंटम के बारे में हमें बताएगा, या फिर जिसको संवेग वगैरह बोल देते हैं वो बताएगा, और तीसरा जो नियम बताएगा वो बताएगा एक्शन और रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, गति के 3 नियम है। आइजक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में हर वस्तु कैसे चलती है। ये नियम बताते हैं कि चीज़ें स्थिर क्यों रहती हैं और वे गति कैसे पकड़ती हैं और वे एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब के सब किसके द्वारा बताई गई थे? सर आइजक न्यूटन के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो पहला नियम बात करेगा किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में। ठीक है, दूसरा जो नियम होगा वो बात करेगा किसके बारे में? फोर्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, या फिर मोमेंटम के बारे में बात करेगा। और तीसरा जो नियम होगा वो होगा किसके बारे में? क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला कहा गया है प्रथम नियम, जिसको बोला जाता है जड़त्व का नियम या फिर इनर्शिया। सबसे पहले तो यह जान लें कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसे अपनी स्थिति में बदलाव करने का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है जड़त्व या फिर इनर्शिया। मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। इसी चीज भाई, जिस मोशन में, जिस स्टेज में वो है उसी स्टेज में रहना चाहती है, उसी चीज को बोला जाता है जड़त्व। ठीक है, मतलब वो बदलाव 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 करना नहीं पसंद करती है, उसी चीज को बोला जाता है क्या? जड़त्व। तो पहले नियम की परिभाषा यही है, बस कुछ हद तक यही है कि कोई वस्तु यदि वो विश्राम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वह विश्राम में ही रहेगी। और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक। इसी नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। मतलब यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या कर रही है? अपनी स्थिति बदलने का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। ठीक है, इसी नियम को। अब आता है जड़त्व का अनुभव, मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी के अगर क्या कर दिए जाए, ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी के अगर अचानक ब्रेक मार दिए जाए, ठीक है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति होगा वो क्या होगा? आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो किस में रहना चाहती है? मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, तो जब वो भाई मोशन में ही रहना चाहती है तो वो रुकने का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो बस यहाँ पर फिर कौन काम करेगा? जड़त्व काम करेगा। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक मारने पर उसमें जो बैठा व्यक्ति हो जाता है क्या होगा? आगे की ओर झुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है, लेकिन शरीर गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुकना, ठीक है, आगे चलते रहना चाहता है। ठीक है, बस मतलब गति का क्या कर रहा है वो? विरोध, मतलब रुकने का क्या कर रहा है वो? विरोध कर रहा है। क्लियर? फिर दूसरा आता है बस का अचानक चलना। सडन जब बस स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति होगा वो कहाँ जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। ऐसा क्यों? तो किसके कारण होगा? वो जड़त्व के कारण ही होगा। ठीक है, तो यात्री कहाँ हो जाता है? पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा झुक जाता है? क्योंकि वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं आना चाहता, उसको जड़त्व मोशन में आने नहीं देना चाहता, बस यही कारण है। ठीक है, फिर उसके अलावा देखिए, दरी जो होती है, हमारी दरी जो होती है, घरों में मैट वगैरह होता है, उसको छड़ी से पीटने पर धूल कण क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण है, इसका भी जो उदाहरण है वो कौन सा है? न्यूटन की गति का पहला नियम। तो कंबल को पीटना, डंडा मारने पर कंबल गति में आता है, लेकिन धूल कण विराम के जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रुकते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बस यही जो है वो किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व के नियम का या फिर गति के पहले नियम का। ठीक है, पेड़ की शाखा हिलाने पर फल या फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का पहले नियम के। तो जितने भी हैं सारी के सारी चीजें किसके नियम के उदाहरण है? गति के पहले नियम के। ठीक, इसके अलावा अगर मैं क्या करूं, ये जो हमारा कैरम बोर्ड है इसके ऊपर सारी की सारी गीटियों को एक साथ रखूं और नीचे वाली को अगर मैं हिट करूं किसी अन्य दूसरी उससे, तो जो ऊपर वाली होंगी वो क्या हो जाएगी? नीचे नीचे आ जाएगी। मतलब सारी नहीं बिखरेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही आगे निकल जाएगी, बाकी सारी की सारी नीचे आकर वहीं गिर जाएंगी। तो ये भी किसका उदाहरण है? ध्यान रख लेना, जड़त्व के नियम का ही क्या है? उदाहरण है। क्लियर?
अब देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। तो यह नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो फोर्स होगा उस वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब उसका मास, और उसके त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के किसके मास और उस वस्तु के किसके एक्सेलरेशन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी चीज को बोल दिया जाता है क्या, संवेग या फिर मोमेंटम का नियम, ठीक है। बस ये चीज है, ठीक। तो सिंपल भी पूछ सकता है कि कौन सा नियम, देखो जैसे जड़त्व ने जो पहले नियम ने किसकी परिभाषा दी थी, जड़त्व की, उसी तरह जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो किसकी परिभाषा दे रहा है, बल की परिभाषा, कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं। तो देखो जैसे क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलता है ताकि चोट क्या लग सके, कम कर सके। क्यों? ताकि वो बॉल के संवेग को क्या कर सके, कम कर सके, ताकि जो बॉल का इम्पैक्ट आएगा, स्पीड से आएगी जो, उसकी चोट के इम्पैक्ट को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब हाथों को वो अपने पीछे की ओर धकेलता है। नेक्स्ट आता है गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं शॉकर, लगाए जाते हैं। तो इसका भी जो कारण है वो कौन सा कारण है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। आपने प्लेटिना की ऐड देखी होगी, झटका मना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर है। इसके अलावा जो कराटे का खिलाड़ी होता है वो अपने हाथ के प्रहार से ईंटों को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ये सामने दिखा रखा है। तो किसके दम पर, न्यूटन के गति के दूसरे दम पर, ठीक है। उसके बाद कांच के बर्तनों को पैक करने के लिए थर्माकोल या फिर भूसे का या फिर पराली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी किसी नियम का उदाहरण है, सारे का सारा न्यूटन के गति के दूसरे नियम। क्यों? देखो, ताकि ये क्या ना कर सके, हिलडुल ना कर सके। जब हिलडुल करेगी तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, फोर्स लगेगी, ठीक है। और फोर्स लगने के कारण उसको टूटने की उसकी खतरा बढ़ जाता है। क्लियर। अब आता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या बात करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन का नियम है। तो क्या कहा गया है, तो प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत दिशा में कौन कार्य करेगा, रिएक्शन फोर्स काम करेगी, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन ध्यान रख लेना, एक विपरीत दिशा में दोनों क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और कैसा करेंगे, एक समान कार्य करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा उतनी ही रिएक्टिव फोर्स लगेगी ही लगेगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा गया है कि बल हमेशा जोड़ों, पैरों में काम करते हैं। अगर आप किसी चीज को धक्का देते हैं, ठीक है, किसी चीज को अगर आप बल लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी वॉल को धक्का दे रहे हैं, तो वह भी आपको उतनी ही जोर से धक्का वापस देती है। इसी नियम को बोल दिया क्या, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। हुआ क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण पर विजय प्राप्त करनी है, मतलब मेरे को सैटेलाइट वगैरह, रॉकेट वगैरह अगर लॉन्च करना है, तो कौन सा नियम का इस्तेमाल करूंगा मैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। तो मैंने फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल भरा हुआ है तो वो बर्न करेगा, बर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, एक्शन कहाँ जाएगा उसका, नीचे की ओर जाएगा। तो गैसें नीचे की ओर निकलेगी। और लेकिन रिएक्शन कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऊपर की ओर। तो रॉकेट कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहीं पर लिखा हुआ है क्रिया कि रॉकेट के नीचे से गर्म गैसें तेजी से बाहर निकलती है। प्रतिक्रिया, ये गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर समान धक्का देती है, जिससे वह क्या हो जाता है, उड़ जाता है। क्लियर। इसके अलावा देखिए हम आगे कैसे बढ़ते हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं, तो इसका कारण है, सबसे पहला तो देख दिया, इन्होंने एग्जांपल दिया है, वो किसका है, तैराकी का, ठीक है, कि हम तैरते कैसे हैं। तो देखो, मैं अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से पानी को क्या करूंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा, फिर मेरी बॉडी कहाँ जाएगी, आगे की ओर जाएगी, ठीक है। तो पानी को पीछे धकेलना और बॉडी का आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये भी किस नियम का उदाहरण है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। हम चलते कैसे हैं, तो मैं अपने पंजे से, ध्यान रख लेना, पृथ्वी पर फोर्स लगाऊंगा, पृथ्वी मेरे ऊपर क्या लगाएगी, फिर रिएक्टिव फोर्स लगाएगी, तब मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो तैरना, तो तैराक पानी को पीछे धकेलता है तो क्रिया हो रही है, और पानी तैराक को आगे धकेलता है तो यह क्या होगी है, प्रतिक्रिया होगी है। चलना, हम पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं तो क्या है, क्रिया है, और जमीन हमें आगे धकेलती है, यह क्या है, प्रतिक्रिया है, ठीक। इसी तरह अगर आपने देखा होगा 9th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है, बंदूक का पीछे धक्का मारना, तो गोली कहाँ जा रही है, आगे, लेकिन जो रिएक्टिव फोर्स होगी वो कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी, ठीक है। बस उसके अलावा
उसके अलावा देखिए, जब आप क्या करोगे, नाव से क्या यहाँ पर जमीन के ऊपर आओगे, ठीक है, तो नाव से आप जमीन की ओर आओगे तो आप देखो एक्शन कहाँ लगाओगे, जमीन की तरफ कूदने का प्रयास करोगे तो रिएक्टिव फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे की ओर लगेगी। तो एक्शन कहाँ होगा, सामने की तरफ, और रिएक्शन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। इसी तरह जब आप क्या करोगे, नाव वगैरह चलाओगे, चप्पू वगैरह चलाओगे, तो ठीक है, तो आप कहाँ पुश करोगे, पीछे की ओर, मतलब चप्पू से पानी को पीछे करोगे और आप कहाँ जाओगे, आगे की ओर जाओगे। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति के नियम याद रख लेना। पहला नियम परिभाषा देता है किसकी, जड़त्व की या फिर इनर्शिया की। ये क्या है, किसी भी वस्तु का गुण है जो उसे अपनी स्थिति को बदलने से रोकता है। दूसरा नियम जो परिभाषा देता है वो किसकी परिभाषा देगा, बल की परिभाषा देगा, फोर्स की परिभाषा देगा कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा जो नियम होता है वो क्या करता है, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, दोनों विपरीत दिशा में समान रूप से कार्य करेंगे। ठीक है, देखो तीसरे नियम का एक अच्छा उदाहरण, मतलब एक्सेप्शन बताऊं मैं, तो अगर आप कई बार दलदल में फंस जाओ, दलदल वगैरह में, ठीक है, मड वगैरह में फंस जाओ, तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि दलदल में कोई भी मूवमेंट नहीं करनी, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगा हमेशा कितने डायरेक्शन से लगेगा, एक डायरेक्शन से। फोर्स आप ही लगाओगे, सामने वाली जो चीज़ है वो कैसी है, मडी है, थोड़ी कैसी है, दलदली सी है, ठीक है, वो आपके ऊपर फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगी। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है, ध्यान रखना, जब भी आप ऐसी जगह पर फंस जाओ तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। हो गया क्लियर। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।